हमारी चर्चा चल रही थी दादाजी महाराज कौन है, उसी पर तब इनकी आभा देखकर लोगों ने आप हम जैसे हम ग्रामीणों में रोका, भले आपकी सूर्य की तरह इनकी आभा है, सूर्य मंडल की तरह, बोले महात्मा जी आप इधर ना जाए, बोले हमको रेवा का स्थान बताइए। दादाजी महाराज ने कहा तो बोले उधर बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, आप तो यहीं पे लीजिए महाराज, हम आपके सब कुटिया की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्था कर देंगे, आपकी पूरी सेवा करेंगे। लेकिन दादाजी महाराज ना तो वहां रुके, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि संत अपनी मस्ती में चला जाता है, उसको जमाने की मस्ती नहीं रहती। जिस तरह एक मंदमस्त हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है, तो ना तो कोई स्तुति करने वाले के पीछे उसके सामने रुकता है। आपने कभी गांव में हाथी आया होगा, देखा होगा। दादाजी महाराज की इस लीला को देखकर हमें उस मदमस्त हाथी की याद आती है कि हाथी की तरह कि आप हम सब खड़े गजानन महाराज, अपन देखते हैं गांव में आते हैं हाथी लोग, गजानन महाराज आते हैं तो पूरे गांव के लोग स्तुति करने खड़े हो जाते हैं, होते ना गजानन महाराज, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। लेकिन संत का स्वभाव और एक मदमस्त हाथी का स्वभाव एक तरह होता है। लेकिन ना तो हाथी वहां रुकता है जहां स्तुति हो रही है, जहां ज्यादा तारीफें होती हैं वहां ना तो संत रुकते हैं ना मदमस्त हाथी रुकता है। तो जहां स्तुति भी होती है वहां भी नहीं रुकते हैं और अपनी मस्ती में चले जाते हैं। वैसे ही दादाजी महाराज अपनी मस्ती में, भगवान रघुनाथ जी की मस्ती में और राम जी के भरोसे ऐसे घनघोर वन में चले गए जहां इनके आगे की बाकी सुविधा नहीं थी, क्योंकि दिन में कोई जाता था वहां पर, हम उसी के पास 5 किलोमीटर दूर गांव के, वहां कोई दिन में जाता था तो जीवित नहीं आता था, उसकी कोई खबर नहीं आती थी। तो ये तो शाम के समय आए थे, गांव वालों ने बहुत रोका कि प्रभु आप वहीं रुक जाए, बहुत अच्छे संत दिख रहे हैं और आपको लगता है कि संत क्या भगवान है। लेकिन दादाजी महाराज आगे बढ़े, जो कुटी में जाकर उन्होंने स्थान बनाया। अब पता कैसे चला इनका कि गांव में कुछ जानवर घूम गए, तो दिन में कुछ लोग 15, 20, 25 लोग गांव के लोग इकट्ठे हुए और उस तरफ चिचोड़ कुटी की ओर बढ़े, बस जंगल की ओर बढ़े, नर्मदा की ओर बढ़े। तो जाकर देखा तो वहां पर नर्मदा के किनारे ढूंढ रहे थे अपने जानवर, तो देखा सबने तो याद छोड़ दी थी कि एक संत गए थे शायद जानवरों को खा लिया, लेकिन वहां देखा और देखकर बड़ा अद्भुत उन्हें दृश्य देखा कि जितने हिंसक जानवर थे वो दादाजी महाराज की पर्ण कुटी पर, जैसे हम आप बैठे हैं, वहां हिरण भी थी, श्यामा गाय भी थी और जहरीले जानवर भी थे। इस तरह बैठकर दादाजी महाराज जैसे कुछ बोल रहे हो और वो सुन रहे हो। दूर से देखा, पास जाकर देखा तो सदगुरु ने शायद पहचान लिया हो, तो वो सब उठ कर जाने लगे, सब जानवर, भैया लोग अब आप सब जाइए। तो सब जानवर अपनी पंक्ति से जाने लगे और ये गांव के लोगों ने जब ये चमत्कार देखा कि यहाँ पर कोई दिन में जिंदा नहीं रहता, ये तो बोले महात्मा कैसे रहते हैं, वो इतने हिंसक जानवर के सांप, बिच्छू, सभी प्रकार के जानवर बैठे हैं। तब दादाजी महाराज की पहली पहचान चालू हुई कि परिपक्व संत, गांव में किसी का कुछ गुम जाता है, किसी का कुछ भी हो जाए, कि दादाजी महाराज की दृष्टि पड़ती थी वो ठीक हो जाता है। पहले आपको पता होगा कि पहले के जमाने में विषम बिगड़ जाता था, बुखार बहुत बिगड़ जाता था, तो
तो केवल आश्रम में लाकर या दादाजी महाराज स्वयं पैदल उसके वहां जाकर केवल उसको देखते थे, इतने में वो ठीक हो जाता था। आज भी हम ये पूर्ण विश्वास से आपसे कहते हैं कि जब भी आपको कोई बहुत मुसीबत आई, हमारे कहने से नहीं, ये महसूस करना कभी कि जब बहुत मुसीबत आ जाए और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार सच्चे हृदय से सदगुरु दादाजी को याद करना। उस दिन इनकी कृपाओं का आपको पता लगेगा कि गुरु लोग होते कैसे हैं और सही में गुरु तत्व होना क्या चाहिए। ये चाहते तो जगह जगह, हर प्रांत में, हर देश में, हर क्षेत्र में इनकी बड़े बड़े शोरूम होते, बड़े बड़े आश्रम होते। लेकिन एक सच्चे गुरु केवल भगवान की मस्ती में रहते हैं, दुनिया की मस्ती में नहीं रहते। ऐसे ही हमारे दादाजी महाराज कितनों को भी जो अब मर चुके थे, 5-5, 6-6 घंटे हो गए जिनको मरे, उनको लाते थे और लाकर लिटा देना, और लिटाकर उनकी पत्नी ने सिर फोड़ने लगना कि दादाजी हमको नहीं मालूम। ऐसे ही बद्री कुमार, एक हमारे गांव में थे बद्री कुमार प्रजापति, तो जिनको मरे 5-6 घंटे हो गए, और इंदौर से लेके आए, जब नाव डूबे चलते थे पुल भी नहीं थे, उनको लेके आए तो उनकी पत्नी दादाजी को गुरु मानती थी। तो उनकी पत्नी भी, लोगों ने सोचा कि हम वहीं जला भी देंगे इनको, और ठीक है इनकी जिद है तो किसी के साथ पत्नी नहीं जाती है। लेकिन वो दादाजी की निष्ठा के पीछे उस आश्रम तक गई, और जाने के बाद उस नंद शरीफ को आश्रम के वहां लेटाया गया। और दादाजी महाराज जैसे चाय पी रहे थे, शाम का 4 बजे का 3 बजे का समय था, चाय पी रहे थे दादाजी महाराज गिलास में। तो चाय पीते पीते पत्नी उनकी गई और सब लोग गए वहां पर जाकर के, दादाजी हमको नहीं मालूम, अब आप, और मेरे बच्चे, उनके 6 बच्चे थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब आप क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पति को जीवित कर। ताई ने बताया तो बेटा ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना है, और विधि से छेड़छाड़ नहीं करना। बहुत समझाया, लेकिन देखिए जो अटल भक्त होता है वो समझता नहीं। वो तो इतना पागल होता है कि उसको केवल उसका भगवान दिखता है और कार्य करता है। अब गुरु भक्ति में देखिए वो ऐसी लीन हुई कि अपना सिर फोड़ने लगी दाई, इतना अटल विश्वास दाई का, अपना सिर फोड़ने लगी तो दाई को बड़ी दया लगी, खून निकल गया उसके सिर में, सिर फूट गया। अच्छा बेटा बोले ठीक है, कितने साल की शादी हो जाए बच्चों, कितने साल में मजबूत हो जाओ। बोले दादाजी 18 साल, अब पुराने गांव के लोग 18 साल की 18 साल में सब हो जाएगी शादी का, और ये 18 साल तक रहे। अच्छा बेटा 18 साल में, अब ये 29 साल की है, बद्री उठो चाय पिए। हजारों लोग खड़े थे, काफी लोग थे, 2-4 गांव के लोग खड़े थे। हम तो ऐसे ही नहीं, अब पुड़िया बना के देने हैं। हजारों लोग खड़े थे और उनके सामने दादाजी का, बद्री उठो चाय पियो। बद्री उठो, हम कह रहे हैं उठो चाय पियो, और जब भी नहीं सुना तो दादाजी महाराज जोर से चिल्ला कर बोले, ए बद्री चलो चाय पी। बद्री कुम्हार उठे और हड़बड़ा कर उठे। उठने के बाद सबको गालियां देने लगे, किसकी ऐसी तैसी हुई, मतलब तो गांव की गालियां बहुत, आपको पता है हम बोल नहीं सकते, लेकिन बोले किसकी ऐसी तैसी हुई, किसकी मौत हुई, तो मेरे को मार दिया, बोले लकड़ी में जितने आदमी को मार दिया। बोले गांव के लोग ऐसे हमसे चलते हैं, बोले साले मारी डाला। बोले तो ऐसे सदगुरु की कृपा हमने देखी है, और आप सबसे भी निवेदन ये करते हैं कि जीवन में मुसीबत है तो सभी को है,